सदे तूफानी जी आए आप एक बार तूफानी जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें कि ऐसे लोग हमारे समाज में और हमारे बीच में प्रभ सदे आड़दड़ी आदर्श उद्योग के मालिक प्रभ सदे जितेंद्र कुमार मौर्य जी शामिल हैं। बाबा साहब के 114वें जन्म उत्सव पर तरहंगा बौद्ध विहार में चलकर आप सभी लोग जो ये बाबा साहब के मिशन के कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे ही आप लोग का सहयोग रहा, साथ रहा तो यह बाबा साहब का कारवा धीरे धीरे और बहुत बहुत साधुवाद संचालक महोदय जी। बाबा साहब की आज जयंती हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले पूरे दुनिया में हुए शोषित पिछड़ों, नारी को सम्मान, गूंगे को जुबान और बहरे को कान देने वाले और इस पूरे भारतीयों को मौलिक अधिकार सहित एक संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में सशक्त नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुष ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले, बिरसा मुंडा, ललई सिंह यादव, पेरियार स्वामी, सभी को एक स्वर में अपने हृदय के संपूर्ण गहराइयों से सशक्त नमन करता हूँ। यहाँ पर मंचासीन हमारे सर्व सम्मानित साथी सभी को मैं अपने हृदय से नवोदय जय भीम करता हूँ। और यहाँ पर बैठे सामने मंचासीन है आदरणीय सर। आपको नशा किस लिए नहीं करना चाहिए? क्या नशा गतिमति दोनों मार देता है? बिल्कुल मार देता है साथियों। मैं इस गीत को भी आपके बीच में रखूंगा। सर हेलो कि तोहरा बिना खाना पीना, तोहरा बिना खाना पीना लागे कि साहब सब बेकार है। हाय धन धन धन, हाय मान मान मान, सम्मान तीनों दिहल तोहार। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। हाय मान मान मान, सम्मान तीनों दिहल तोहार। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट आप लोग थोड़ी देर के लिए बन जाइए। हालांकि ऐसा बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, तो कम से कम अपने तालियों के साथ मेरे इंस्ट्रूमेंट का साथ दीजिएगा कि हाय धन धन धन, हाय मान मान मान, तोहार। हाय धन धन धन, हाय मान मान मान, सम्मान तीनों दिहल तोहार। कि बाबा साहब के बारे में हम क्या बोले, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। कि कहते हैं कि आपकी बड़ाई करना समंदर में जाना। लाड बुद्ध भाइयों, डॉक्टर गंभीर चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य अतिथि मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर अमलेश गंभीर सर कहते हैं कि आपकी बड़ाई करना समंदर में जाना। कि आपकी बड़ाई करना समंदर में जाना, उगते सूरज को जैसे दीपक दिखाना, जानता है ये तो संसार बाबा साहेब कि भारत पे किए उपकार बाबा साहेब। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कि तुम्हारे दो शब्दों में आ जाऊं, वो नहीं मैं अम्बेडकर। हम लोग जय भीम बोल देते हैं, क्या जय भीम दो शब्द बाबा साहब मिशन छुपा हुआ है? एक नीला सा गमछा लेकर टांग के चल देते हैं, उसमें मिशन छुपा हुआ है। संघर्ष करो। हम लोग शिक्षित हो गए। अभी सुना आप लोगों ने कि बरसठी बनाकर अच्छे संजीव राव जी के मुंह से कि संगठित हो जाइए। संगठन का मतलब भी पता है नहीं है कुछ लोगों के यहाँ पर। हम एक दिन ऐसे जा रहे थे, हमने सोचा कि अंगूर खा लेते हैं। जब अंगूर खाने गए तो मैं बोला भैया कैसे है? कहा भैया 100 रुपए किलो है। हम कहे टूटा रहा बहुत अच्छा दिख रहा है, कैसे है? कहा कुछ भी खा लीजिए, दे दीजिएगा, कुछ भी दे दीजिएगा। हमको भैया टूटा हुआ है तो कुछ भी दे दीजिएगा। मतलब गुच्छे में तो आप कह रहे हैं कि 100 रुपए किलो कम नहीं लगेगा। वो बोला साहब ये गुच्छे से टूटा हुआ है। तो हमें शिक्षित संगठित का मतलब यहाँ पता चलता है कि जो गुच्छे में रहेगा, जो संगठित रहेगा वही मजबूत है, उसी की कीमत है। और जो अपने संगठन से टूट गया, बिखर गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम देखते हैं कुत्ता जाता रहता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपको संगठित होने का।
एक कुत्ता जाता है, कंकड़ उठाइए, कुत्ता पे चला दीजिए, कुत्ता भागेगा, तुरंत भागेगा वहां से। वही पत्थर उठाइए, मधुमक्खी के छत्ता मारिए, क्या होगा अंजाम पता है? ये संगठन का मतलब है साहब, संगठन का, संगठित होने का ही मतलब है। इसलिए हमको संगठित होना जरूरी है। तो आइए हम वक्ता की कड़ी में चले जाते हैं, माफी चाहते हैं सर। तो गीत पे आते हैं कि हथवा में टाई, देखिए भैया थोड़ा संभालिएगा, थोड़ा सा आप हौसला दीजिए, हम थोड़ा सा बना लेंगे, हो जाएगा। कि हथवा में टाई, हाई हाथ में कलमिया, कि हथवा में टाई, हाई हाथ में कलमिया, कि के कर दी हल हाय हाय, के कर दी हल हाई पिए वाला पनिया, के कर दी हल हाई पिए वाला पनिया, के कर दी हल अनहरन के आँख दिहले गूंगे के जुबनिया, अनहरन के आँख दिहले गूंगे के जुबनिया, हाय के कर दी हल हाय हाय, के कर दी हल हाई दिल्ली राजधानिया, के कर दी हल हाई दिल्ली राजधानिया, के कर दी हल। अब हम बात कर रहे थे कि शिक्षा की बात कर रहे थे, तो हमको बच्चों को अपने क्यों पढ़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने हक अधिकार को जानेंगे, वो संविधान को पढ़ेंगे, वो अपने मौलिक अधिकार को जानेंगे, और जिस अपने मौलिक अधिकार को जानेंगे तो वो समता को जानेंगे, समानता को जानेंगे, और धार्मिक स्वतंत्रता को जानेंगे। तब हो जाकर इस समाज में बराबरी के लायक होंगे। और आज जो समाज में असमानता, छुआछूत, भेदभाव है, अगर ये बच्चे जान जाएंगे, ये जागरूक हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, तो लोगों के सवाल करेंगे कि भैया किस वजह से हम नीचे हो गए, आप किस वजह से ऊपर हो गए, वो वजह क्या है, कोई एक वजह हमको बता के दीजिए, कोई वैज्ञानिक वो तर्क निकालेंगे, तब जाके उस समाज में आपके समानता आएगी, समता आएगा। इसलिए बच्चों को पढ़ना जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि साहब कि 100 तलवारों की ताकत कलम में होती, अंधकार है वो जीवन जिसमें न ज्ञान की ज्योति। आगे जाना है यारों तो पढ़ाई करो जम के, नामय से रोशन करना कि तारों की तरह चमके। इसलिए हमारे बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। एक गीत शिक्षा पे रखेंगे, ये आप लोग को समझना है। एक बुजुर्ग है, हम अपने आवाज में नहीं किसी और आवाज में गाएंगे। एक बुजुर्ग है, उनका उम्र लगभग 70 साल हो गया, वो पढ़े लिखे नहीं, बहुत परेशान है और उनकी जाने की अवस्था हो गई है। आज तक जीवन मजदूरी में कट रहा है। वो क्या कह रहे हैं, वो जाते वक्त संदेश क्या देने जा रहे हैं। वो पढ़े लिखे नहीं, जिसका दर्द उन्हें पता है कि पढ़ाई लिखाई का दर्द क्या होता है, उस चीज को मैं उनकी चीज को मैं अपनी बारिश करूं कि छोड़ी दे तबकारी चराई है बचावा, कि छोड़ी दे तबकारी चराई है बचावा, कैले तयब से पढ़ाई बचावा, कैले तयब से पढ़ाई बचावा। शिक्षित न रह तो के केहू लतियाई, बात बातिया के केहू देई भूलवाई, दुनियाई मूर्ख बनाइए बचवा, दुनियाई मूर्ख बनाइए बचवा, कैले तब से पढ़ाइए हितवा, कैले तब से पढ़ाइए हितवा। और दो शब्द अपना हम रखेंगे नशा पत्ती पर। आप लोग नशा करते हैं सर, नशा करता है कि गति मति दोनों मार जाता है। जिसकी गति मति मार गई वो खुद गुलाम हो जाएगा, उसका परिवार गुलाम हो जाएगा, उसका आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएगी। तथागत गौतम बुद्ध जी कह के गए थे, किसी के घर बर्बाद करना तो उसके घर में एक नशेड़ी पैदा कर दीजिए। हम लोग मिशन पढ़ लिए, गौतम बुद्ध को पढ़ लिए, लेकिन हमारे अंदर में गौतम बुद्ध मिशन की एक भी गुण नहीं है।
हम छली कपटी हो गए, नशा खोर हो गए। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को आप लोग जागरूक कीजिए और अपने बच्चों से दूर रहिए, नशा छोड़ दीजिए। फैसला अपने पक्ष में नहीं कर पाते हैं, किसी दूसरे के पीछे भागेंगे, भैया देखा वो गड़बड़ हमें बतावा तो नहीं कुछ तो। इसलिए कहेंगे कि सुरती खूब दबावा जल्दी दतवा टूट जाई तो सुरती छूट जाई। सुरती खूब दबावा जल्दी दतवा टूट जाई तो सुरती छूट जाई। धीरे धीरे सुरती से पिए लगभग गांजा, कैंसर पयरिया होई आई खूब माजा। कि धीरे धीरे सुरती से पिए लगभग गांजा, कैंसर पयरिया होई आई खूब माजा। तो ससिया हाली हाली कि ससिया हाली हाली आई निदिया टूट जाई तो सुरती छूट जाई। सुरती खूब दबावा जल्दी दतवा टूट जाई। अगर कहीं कोई त्रुटि हो रहा हो तो मैं माफी चाहते हैं। सारे शोषितों के हक की लड़ाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। कि सारे शोषितों की, ऐसा मत सोचिएगा कि हम यहाँ दलित गाना गाने के लिए आए हैं कि सिर्फ बाबा साहब दलितों के लिए काम करके गए हैं। तो यादव हो, मौर्य हो और शोषित पिछड़े जनरल में भी कोई है तो उनके भी लिए काम कर गए हैं। और जनरल के लोग कोई बहुत बड़े धनिका हो तो उनके भी लिए बाबा साहब काम करके गए हैं। तो आप लोग समझिएगा, ये किसी शोषित पिछड़े के लिए, मतलब शोषित पिछड़े मतलब ये नहीं होता किसी दलित के लिए बाबा साहब काम भी कर गए हैं। अगर ऐसा कोई सोचता है नहीं बाबा साहब दलितों के लिए काम कर गए हैं तो उससे बड़ा बोध कोई नहीं है। उससे बड़ा बोध कोई नहीं है। शौचालय मोदी भैया देखिए थोड़ा सा, उससे बड़ा बोध कोई नहीं है भैया। वो ज्ञानी होते भी ये भी अज्ञानी है। इसलिए कहता हूँ कि सारे शोषितों के हक के लड़ाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। लड़ाई बाबा भीम जी लड़े हैं कि लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। कि आओ कर ले थोड़ा उनकी बड़ाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। कि पशु जैसा जीवन था गुलामी हम करते, शुद्ध भोजन जल बिना पल पल मरते। एक फिल्म है तीसरी आजादी, देखिएगा कभी। पानी तक नहीं दिया जा रहा था शुद्धरों को। शुद्धरों का मतलब ये नहीं है, फिर मैं आपको ध्यान देना चाहूंगा SC ST OBC तीनों की बात कर रहा हूँ। कि पशु जैसा जीवन था गुलामी हम करते, शुद्ध भोजन जल बिना पल पल मरते। कि उनके पास थी हर कि मर्ज की दवाई लड़ाई बाबा कि भीम जी लड़े। आओ कर ले थोड़ा उनकी बड़ाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। जिस टाइम था नहीं शोषी तो को अधिकार जी, लिखी संविधान किए बड़ा उपकार जी। हो कि जिस टाइम था नहीं शोषी तो को अधिकार जी, कि लिखी संविधान किए कि बड़ा उपकार थी। कि उनकी देन है आज कि कर रहे पढ़ाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। आज नहीं के दिन है भैया, जो आज कोई भी कास्ट हो, हम तो महिला की बात करते हैं साहब। किसी समाज की महिला हो, चाहे वो श्रवण समाज की महिला हो, चाहे वो SC को, चाहे OBC, चाहे ST की। अगर आज महिला पढ़ लिख रही है, DM बन रही है, कलेक्टर बन रही है, SP बन रही है। आज देखिए अर्चना मैम भी यहाँ उपस्थित है। देखिए पत्रकार के रूप में खड़ी है यहाँ पे, पत्रकार के पद पे है। किसकी देन
देन है भैया, बाबा साहब की देन है, संविधान की देन है साहब। आज उनकी वजह से आज महिलाएं भी पुरुषों के बराबर आके बैठी हुई हैं। इसलिए जिस टाइम था नहीं सोची तो को अधिकार जी, लिखी संविधान किए बड़ा उपकार जी। उनके पास थी हर मर्ज की दवाई, लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। अपने महापुरुषों से परिचित कराए, हम मूल निवासी हैं ये सबको बताएं। अपने महापुरुषों से परिचित कराए, हम मूल निवासी हैं ये सबको बताएं। कि रवि अजित कहें, कि अमलेश संजीव कहें, कि सभाजित संजीव कहें, कि सुन मोरे भाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। दो शब्द से अपना वाणियों को विराम दूंगा और मैं क्षमा चाहूंगा, ज्यादा मुझे लगता है समय ज्यादा ले लिया और मैं इसीलिए हर जगह जाता हूँ सर, तो मैं कहता हूँ भाई मुझे लास्ट में ही समय दीजिएगा। कोई बात नहीं सर, आप कंटिन्यू। कि 4 कदम चोरे से, कि 4 कदम चोरे से और 8 कदम घुसखोरे से, कि 14 कदम बच के चला देश के चुगलखोरे से। 14 कदम बच के, क्या बात है सर, क्या बात है। से अरे न्याय व्यवस्था काहे हो गई लाचार हो, कि न्याय व्यवस्था काहे हो गई लाचार हो। जाति धर्म के नफरत बाट दिहले चंडाल हो। अरे रोवताटे संविधान, कि रोवताटे संविधान नफरत के जहर घोले से, कि रोवताटे संविधान नफरत के जहर घोले से। कि 14 कदम बच के चला देश के चुगलखोरे से, 14 कदम बच के चला देश के चुगलखोरे से। अब संविधान की बात आ गई साहब, तो संविधान पे दो टिप्पणी हो जाए शायर के माध्यम से। कि मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि संविधान तो भैया संसद में रहता है, तो ये काहे कि जाकर लाल किला से बोल रहा है, क्योंकि साहब संसद में कोई बोलने लायक उसे छोड़ा ही, इसलिए वो जाके लाल किला से बोला। कि मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की खाटे खोल रहा हूँ। मेरे वादे समता के हैं, दिल दुखी और ममता के हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मैं नारी का मुक्ति गाता, मैं भारत का भाग विधाता, मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, संसद में 100 बार मरा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ और लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही हृदय, बहुत ही आप लोग दिल से सुने हैं, इसलिए मैं आप लोग को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, जो भी यहाँ के अध्यक्ष हैं, जो भी